उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम और लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल जो भगवान की 16,000 रानियां थी, जो प्रधान 8 रानियां थी, वो तो तत्काल प्राण त्याग दिए। ये सुना भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो जो 8 रानियां थी वो तत्काल अंतर ध्यान हो गई। कोई अग्नि में प्रवेश कर गया, किसी के प्राण छूट गए। 16,000 जो रानियां थी, इनको बहुत विरह वेदना भगवान श्री कृष्ण की। अपने प्रीतम पतिदेव की चतुर्थ पटरानी कालिंदी यमुना जी को देखा कि आनंदित रहती हैं, तो सरल भाव से उनसे पूछा। उनके मन में सौतिया डाह का लेश मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरहाग्नि में जली जा रही हैं, उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका कारण क्या है? कल्याणी, कुछ तो बताओ सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही ये सोचकर कि मेरे प्रीतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा, अतः वे इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा जी। मैं राधा दासी की पदवी प्राप्त कर चुकी हूं। दासी की भांति मैं राधा जी की सेवा करती रहती हूं और उनकी सेवा का ही ये प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सब के सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख रहते हैं, उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशता विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। स एव सास सैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका श्री कृष्ण नख चंद्राली संगा चंद्रावली स्मृता। जो श्री कृष्ण है, स एव सा स सैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका। जो श्री कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही श्री कृष्ण है, और उन दोनों का प्रेम ही वंशी है। इसलिए हमारे यहां हित शब्द का प्रयोग, हित माने प्रेम। राधा की प्यारी सखी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसीलिए वो कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है। सब समा गई किशोरी जू में रुक्मिणी आदि। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वो भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया तब वे इस बात को समझ सकी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रीतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार सुख का अनुभव करेंगी, नित्य विहार सुख को प्राप्त कर लेंगी। सूत जी कहते हैं, ऋषिगणों, जब यमुना जी ने इस प्रकार समझाया
तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो जाए, जिससे हमें अपने प्रीतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी यमुना जी, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी हम सब लोग दासी हुई, किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए कालिंदी जी, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र ही मिल जाएं। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। यमुना जी ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्रिकाश्रम, अतः अपनी